सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी का बहुत ही मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। आखिर क्या प्रिंसिपल है एक्सटर्नल एप्लीकेशन? जो हम लोग लोशन, ऑइंटमेंट, एलिमेंट्स, वैक्स, वैसलीन वगैरह अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, homeopathic mainly advocate internal medication alone of symptoms similarity for the treatment of disease according to the 5th edition of Organon of Medicine aphorism में 150 से 203 external occupation were not considered and in accordance with principle of homeopathy। कहने का मतलब है जो होम्योपैथी इज एडवोकेट इंटरनल एप्लीकेशन जो है आपके सिम्टम्स डिजीज के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक में क्या कहते हैं वो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सैमुअल हेनेमैन ऑर्गेनॉन ऑफ 5th एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दिया गया है। क्या कहते हैं एफोरेज में 185 से 203 में दिया है एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज कैसे करेंगे यूज, और वे आर नॉट कंसीडर्ड इन अकॉर्डिंग विद प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। External application can be used in various cases such as accidental case, injury, laceration, whereas burns in। बोलने का मतलब है एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप किस जगह पे यूज कर सकते हैं। बोले तो एक्सटर्नल के एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंट हुआ हो केस, इंजरी कहीं पे आपको चोट लग गई हो, वहां पे कैलेंडुला जैसे आता है क्रीम, उस तरीके से। और लैक्रिएशन आपको कहीं से लैक्रिएशन हो रहा हो, कहीं से ब्लड वगैरह निकल रहा हो। एंड यूजुअल एज बर्न आप जल गए हो, वहां पर कैंसरिस की क्रीम आती है वो यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू रिलीव मस्कल्स टेंशन, मस्कल्स को रिलीव करने के लिए ऑयल वगैरह आता है, मस्कल टेंशन। एंड एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, आपको कहीं चोट लग गई है तो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के लिए भी यूज होता है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। उसके बाद आप देखते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है आज डिस्पेंस किया जाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कैलेंडुला की क्रीम आती है आपको कहीं चोट लग गई तो, और एस्कुलस की क्रीम आती है आपको हेमोरॉइड्स में लगाने के लिए। उसी प्रकार आपको बालों में हेयर ग्रोथ के लिए आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपका अर्निका का हेयर ऑयल आता है, और क्या कहते हैं जेबोरंडी का हेयर ऑयल आता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं रोजमेरी भी आता है, रोजमेरी जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार हम लोग अब देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन व्हीकल्स व्हीकल लाइक ऑयल्स होता है एंड सच एज आलमंड्स, रोजमेरी, सीसम ऑयल etc। इसमें क्या होता है व्हीकल्स को यूज करते हैं। व्हीकल बोलो तो जैसे आपका एल्कोहल में मिलाकर बनाते हैं, और डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, और भी ऑयल में मिलाते हैं। तो आपका जो व्हीकल यहाँ पर है व्हीकल आपका ऑयल हो जाएगा, एब्सोल्यूट एल्कोहल हो जाएगा, और उसके बाद डाइल्यूट डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर हो जाएगा, वो आपका व्हीकल हो गया। और जो मेडिसिन रहेगी, मेडिसिन बोला जाए तो जैसे रोजमेरी हो गया, और कैलेंडुला हो गया, और अर्निका हो गया, ये सब आपकी मेडिसिन होगी। सच एज आलमंड ऑयल यूज्ड एक्सटर्नली एंड ओनली लाइक लोशन। अब देखते हैं यूज एक्सटर्नली ओनली लाइक लोशन और ऑइंटमेंट एंड लिनिमेंट्स। व्हाट इज लोशन, लिनिमेंट एंड ऑइंटमेंट? यह जो टॉपिक रहेगा अलग अलग एक टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।